ईरान की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे सीधे तौर पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भयंकर तरीके का चोट दे दिया गया है। ईरान ने अब 100 से ज्यादा मोसाद एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अपने घर के भेदी को ढूंढ ढूंढ कर, पकड़ पकड़ कर सजा दे रहा है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबर सोशल मीडिया के हवाले से दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है। और तो और आपको बताऊंगी कि इजराइल में हालत क्या बन चुका है। इजरायली झंडों को और इजरायली बिल्डिंगों को ईरान के जरिए कैसे निशाना बनाकर तोड़ा गया है, ये पूरी फोटो, पूरी विजुअल्स आपके सामने रखने वाली हूँ। साथ ही तेल अवीव के ब्रॉडकास्ट सेंटर पर कितना भयानक मिसाइल ईरान के जरिए दागा गया है, इस तस्वीर को भी आपके सामने रखूंगी। बाकी आपको दिखाऊंगी कि ईरान का इस्फहान शहर का जो मार्केट है, वहां पर इजराइल के जरिए जो अटैक किया गया है, उस अटैक के बाद किस तरीके के हालात ईरान के अंदर बन रहे हैं। बाकी अमेरिका से सीज फायर के लिए ईरान की क्या क्या शर्तें रखी गई है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आपको देने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हुई हूं। जो अमेरिका और इजराइल का जाल था पूरी दुनिया में, उनसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। वो भ्रम जाल को ईरान ने ऐसा तोड़ा है दोस्तों, ऐसा तोड़ा है कि पूरी दुनिया में आज ईरान की इस जंग का लोहा माना जा रहा है, ईरान की ताकत का लोहा माना जा रहा है। ईरान जिस तरीके से डटा हुआ है, आप सोचिए दोस्तों कि अमेरिका जब चाहे, जिस पर चाहे हमला कर देता था। वेनेजुएला की हालत आपने देखी ना कि क्या किया, कैसे वेनेजुएला ने हाथ उठा लिए, घुटने टेक दिए, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उनके आगे हाथ जोड़ा जा रहा है, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा है। ऐसी गिड़गिड़ाहट कभी देखी होगी आपने किसी भी मुल्क में, कि कोई मुल्क जो है इतनी ताकत के साथ अपने मुल्क की रक्षा कर रहा हो? आज तक जितने जंग हमने देखे दोस्तों, उस जंग में या तो जीत हुआ है या तो हार हुआ है, लेकिन उस देश के बारे में कोई बात नहीं करता है जिस देश पर कितने चोट दिए गए, कितने तरीके का चोट दिया गया, कैसे उनको हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन उस देश ने हार नहीं मानी। अपनी पुरानी हार को देखकर सीख बनाकर नई लड़ाई लड़ने की कोशिश की, और आज उस नई लड़ाई में ईरान कहां से कहां तक, जी हाँ, जीरो से टॉप पर पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूं, जो एक यूज़र है सोशल मीडिया के हवाले से, वो शेयर कर रहे हैं कि ईरान के अंदर 100 से ज़्यादा मोसाद एजेंटों को पकड़ा गया है। ईरान की सेना ने तेहरान के अंदर मोसाद के 100 संदिग्ध एजेंटों को पकड़ लिया है। सोचिए, मोसाद के 100 संदिग्ध एजेंट जो है वहाँ पर घूम रहे थे, ईरान की पूरी डिटेल निकाल रहे थे, उसको पकड़ लिया है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी कई एजेंट को पकड़ा गया था और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया था। और अब एक बार फिर से ईरान ने बड़े जासूसों को पकड़कर मोसाद के जो एजेंट्स हैं उनको तेहरान में पकड़ा है, जिसको लेकर फ़ोटो तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान के ज़रिए ये दावा है, इजराइल और अमेरिका ने इस दावे का किसी भी प्रकार से जो है पुष्टि नहीं किया है। जब दोस्तों ऐसी चीज़ें आती हैं तो ईरान के ज़रिए जो कार्रवाई की जाती है, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। अब चलिए आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी केवल आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, उन्हें संघर्ष विराम समझौता के लिए अमेरिका के प्रयासों का मजाक जो है वो धड़ल्ले से उड़ाते हुए नजर आए हैं।
और वो तस्वीर साझा की है जहां पर ईरान के मिसाइल दागे गए हैं। TRT वर्ल्ड के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है कि अमेरिका अपने आप में ही लोगों को न्यूज़ दे रहे हैं कि भैया हम तो सीज फायर कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ सीज फायर या उनके किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी आप देखिए, तेल अवीव में लाइव ब्रॉडकास्ट सेंटर पर ईरानी मिसाइल के अटैक से जो तबाही मची है वो पूरी तरीके से दिखाई दिया जा रहा है कि यहाँ पर तेल अवीव में ब्रॉडकास्ट सेंटर पर निशाना ईरान के मिसाइल के ज़रिए बनाया गया और उस मिसाइल ने पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ब्रॉडकास्ट सेंटर पूरी तरीके से आग के हवाले हो गया है। आग ही आग ब्रॉडकास्ट सेंटर पर नजर आ रहा है। ब्रॉडकास्ट सेंटर पर मिसाइल दनादन दागी गई है, जिसका नेटवर्क 18 के हवाले से खबर साझा किया गया है। वहीं आपको एक और तस्वीर ईरान के अंदर की दिखा दूं दोस्तों, तो ये ईरान के इस्फहान शहर का फिश मार्केट है, जहां पर जी हाँ, जहां पर एरियल स्ट्राइक से इसकी हालत क्या हुई है, कैसे खंडर में फिश मार्केट तब्दील हो चुका है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ईरान के इस्फहान शहर का फिश मार्केट का जो तस्वीर है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि भारी तबाही के बीच ईरान में भी तबाही कम नहीं मच रही है। ईरान के अंदर भी कई शहरों को इजरायली मिसाइल के ज़रिए, अमेरिकी सेनाओं के ज़रिए निशाना बनाते हुए जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सबसे अहम इस रिपोर्ट की बातें जो है वो बता दूं, तो अमेरिका से सीज़ फायर के लिए ईरान की कुछ शर्तें हैं। पहले भी कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन अब उन शर्तों को और ज़्यादा इजाफा कर दिया गया और उनके डिमांड्स जो है वो बढ़े हैं। क्या क्या सीज़ फायर को लेकर बातें सामने आ रही हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका से सीज़ फायर के लिए ईरान ने कहा है कि खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकानों को बंद किया जाना चाहिए। अमेरिका का जितना भी खाड़ी में ठिकाना है, जो स्पेस है, वो बंद होना चाहिए। दूसरा, भविष्य में ईरान पर हमला ना करने की गारंटी दी जानी चाहिए कि आने वाले टाइम में कभी भी ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा। तीसरा, लबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमला जो है वो बंद किया जाना चाहिए। चौथा, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। पांचवा, युद्ध में हुए नुकसान, जो ईरान के अंदर जो नुकसान पहुंचाया है, उन सब की भरपाई की जानी चाहिए। और छठा, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाई जाएगी। ये सब कुछ ईरान के नए सुप्रीम लीडर के ज़रिए अमेरिका को पूरी तरीके से जानकारी भेजी है और कहा है कि अगर इन शर्तों को आप मानते हैं तो हम सीज़ फायर करेंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाएं कि हमारी तरफ से कोई भी सीज़ फायर या किसी भी तरीके का समझौता किया जाएगा। सोचिए, ईरान अमेरिका को अपनी चाल पर नचा रहा है, इजराइल के सामने शर्त रख रहा है, अमेरिका को बोल रहा है कि भैया जितना भी हर्जाना है वो सब तुम्हें देना पड़ेगा, जो भी तुमने तबाही की है उस सब का पेमेंट जो है वो तुम्हें करना पड़ेगा, और भविष्य में कभी भी ईरान के ऊपर आंख उठाने की हिमाकत मत करना। ऐसी तमाम बातें ईरान के ज़रिए कही गई है अमेरिका के प्रस्ताव पर। वहीं दोस्तों, एक और आपको तस्वीर दिखा दूं, तो ये प्रेस टीवी के हवाले से जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि हंडाला हैकिंग ग्रुप ने मोसाद के पूर्व प्रमुख तामीर पार्डो का 14 GB का संवेदनशील डेटा लीक कर दिया है, जिसमें कई गुप्त साजिशें का पर्दाफाश हुआ है। उनके ईरानी वैज्ञानिक जैसे कि दरियायुश रज़ाई नजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्याओं का सीधा आदेश देने का जो डेटा था वो ईरान के ज़रिए, उनके हंडाला हैकिंग ग्रुप के ज़रिए रिवील करते हुए सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने नेतन्याहू की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध नेतन्याहू की अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इसकी कीमत 8 अरब लोग चुका रहे हैं। पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। अब आप सोचिए दोस्तों कि तुर्की ने कितना बड़ा स्टैंड लिया है और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई है। आज मिडिल ईस्ट में तमाम बड़े मुल्कों के जो शासक हैं वो अमेरिका इजराइल के खिलाफ, उनसे दुश्मनी लेने के खिलाफ डरते हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध नेतन्याहू के अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई की कीमत 8 अरब लोग चुका रहे हैं। पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। सिर्फ अपनी अना के कारण पूरी दुनिया को इस जंग में झोंक दिया गया है।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।